हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुप्रिया श्रीवास्तव एंड वेलकम टू फाइनेंशियल फंडा। और आज का जो वीडियो है ये एक नया फीचर है एसबीआई कस्टमर्स के लिए कि आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, सुकन्या समृद्धि अकाउंट अब आप ऑनलाइन भी फिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको एसबीआई नेट बैंकिंग का यूज करना पड़ेगा, योनो एसबीआई का नहीं। तो एक नया फीचर ऐड हुआ है एसबीआई के द्वारा कि आप ऑनलाइन भी पूरा कंप्लीट फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना होगा क्योंकि मैं एक एक चीज समझाऊंगी आपको कि कैसे आपको क्या फिल करना है, कहाँ पे आपको क्या लिखना है, कैसे कैसे प्रूफ आपको इकट्ठा करना है और लास्ट में आपको कैसे फॉर्म डाउनलोड करना है। क्योंकि आपको लास्ट में जो केवाईसी का जो काम है वो आपको बैंक के ब्रांच में जाके करना होगा। किस ब्रांच में करना है ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जिस भी ब्रांच में आपका अकाउंट है एसबीआई का आप उसी ब्रांच में सुकन्या खोलें। जैसे सपोज आपका अकाउंट जो है वो बिहार का है और अब आप चाहते हैं कि आप दिल्ली एनसीआर में शिफ्ट हो चुके हैं और आप चाहते हैं कि नोएडा में आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं। मैं आपको यही चीज आज की वीडियो में बताऊंगी कि कहाँ पे आप क्या भरें, कैसे आप क्या लिखें ताकि आपका कोई मिस्टेक ना हो, ऑनलाइन फॉर्म कंप्लीट फिल करके आप डाउनलोड कैसे करें और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके आप केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे एसबीआई के ब्रांच में। तो कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है और आपको कहीं ब्रांच में जाके लाइन लगाने की जरूरत नहीं है फॉर्म के लिए। जब मन करे, जिस दिन मन करे, आज संडे है, मैंने संडे के दिन आज फॉर्म फिल करना शुरू किया है, तो संडे के दिन जो है आप भर के आराम से कर सकते हैं। किस डेट को आप स्टार्ट करना चाहते हैं सारी चीजें आप चूज कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। बस ले जाके डॉक्यूमेंट्स दे देने हैं कि ये मैंने सब कर लिया, अब आप वेरीफाई करिए और इस अकाउंट को ओपन करिए। तो उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि ऐसी वीडियोस आपको और मिलते रहे। और यहाँ पे हम एसबीआई योनो ऐप लॉगिन नहीं करेंगे, हम करेंगे क्रोम के थ्रू एसबीआई नेट बैंकिंग में लॉगिन। तो क्रोम के थ्रू मैं करने जा रही हूँ। अगर आपके पास दूसरा ब्राउज़र है जैसे कि यूसी ब्राउज़र, इंटरनेट एक्सप्लोरर कुछ भी है तो आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्रोम ओपन करते हैं, उसमें मैंने गूगल ओपन कर लिया है सर्च इंजन, और यहाँ पे हम डालेंगे एसबीआई नेट बैंकिंग। पहले नंबर पे आ रहा है लॉगिन करने के लिए, इंटरनेट बैंकिंग के लिए कंटिन्यू टू लॉगिन आ रहा है यहाँ पे, उसको टच कर देंगे। नेक्स्ट आता है यूज़र नेम पासवर्ड। तो जो भी यूज़र नेम हमने बनाया है वो यूज़र नेम हम यहाँ पे डालेंगे, और यूज़र नेम के बाद पासवर्ड, और फिर यहाँ पे जो भी इमेज दिया हुआ है जैसे कि कैप 8 5 स्मॉल ई स्मॉल डी और 6, इसी फॉर्मेट में लिखना है और फिर यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। अगर आपने अभी तक यूज़र नेम और पासवर्ड सेट नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से चेक करके आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड सेट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लॉगिन करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बोलेगा कि वन टाइम पासवर्ड डालने के लिए, तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे वन टाइम पासवर्ड आएगा, उसको डालना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पे लॉगिन हो गया हमारा एसबीआई का नेट बैंकिंग। अब यहाँ पे जो 3 लाइंस जो बने हुए हैं, हमें इस 3 लाइंस पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे, जिनमें से एक ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है ई सर्विसेज। तो हमें यहाँ ई सर्विसेज पे क्लिक कर देना है। ई सर्विसेज के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको हम स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो लास्ट में हमारे पास आ जाएगा एसएसए अकाउंट ओपनिंग। तो ये रहा मेरा एसएसए अकाउंट ओपनिंग, जहाँ से सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन करने की हम शुरुआत कर सकते हैं। तो इस लिंक को हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे शुरू होता है, जैसे कि सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है कि प्लीज एंटर द फॉलोइंग डिटेल्स टू अप्लाई फॉर ओपनिंग अ सुकन्या समृद्धि अकाउंट। तो आई, यहाँ पे मेरा अकाउंट है तो मेरा ही यहाँ पे नाम आएगा सुप्रिया श्रीवास्तव। एप्लीकेंट हियर बाय अप्लाई फॉर ओपनिंग ऑफ एन अकाउंट अंडर सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम इन योर बैंक। यानी कि मैं मेरा नाम जो लिखा हुआ है मैं ही यहाँ से अप्लाई कर सकती हूँ। ये मेरे हस्बैंड के नाम से मैं यहाँ से अप्लाई नहीं कर सकती। अगर हस्बैंड के नाम से अगर ओपन करना है तो मुझे उनके एसबीआई अकाउंट से लॉगिन करना पड़ेगा, उनका एसबीआई में अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा, या फिर उनका जिस भी में भी बैंक में है वहाँ से हम ओपन करा सकते हैं। तो एसबीआई के थ्रू करना है तो जिसका अकाउंट है उसी का नाम यहाँ पे आएगा। फिर आई टेंडर हियर विथ रुपीज़। अब कितने अमाउंट से आप शुरू करना चाहते हैं। सपोज आप 500 से शुरू करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डाल देंगे 500। अकाउंट ओपनिंग आप 1000 से करना चाहते हैं, 5000, 10,000, जितने से भी कर सकते हैं, करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। देन यहाँ पे लिख रहे हैं अमाउंट इन वर्ड्स, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 500। 500 लिखा हुआ है। देन आ रहा है इन कैश
चेक और डीडी। तो जब आप ब्रांच जाएंगे तो आप ये 500 कैसे जमा करना चाहते हैं, कैश के थ्रू, चेक के थ्रू, डीडी के थ्रू। अगर डीडी बनवाया है आपने तो यहाँ पे डीडी नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। डीडी कैसे बन, वो भी ऑनलाइन बन सकता है, लेकिन नॉर्मली हम कैश या चेक के थ्रू करते हैं। तो कैश के थ्रू करना है तो यहाँ पे हम लिख देंगे कैश, चेक के थ्रू करना है तो हम लिख सकते हैं चेक। अब नेक्स्ट आता है डेट। तो किस डेट पे आप इसको, डेट एज इनिशियल डिपॉजिट, तो किस डेट को आप चाहते हैं कि आपका ओपन हो जाए, वो डेट यहाँ पे हम फिल कर देंगे। जैसे मैं चाहती हूँ आज संडे है, मैं चाहती हूँ कल ये अकाउंट ओपन करना, तो मैंने यहाँ पे 6 तारीख डाल दिया। अगर आप ये कल अकाउंट ओपन नहीं करना चाहते, आप किसी और डेट को करना चाहते हैं, तो वो डेट भी यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट कल की ही डेट के यहाँ पे हम डालें। अब बात आती है यहाँ पे माई पर्टिकुलर आर एज अंडर। तो नेम ऑफ द डिपॉजिटर, तो जिस बेटी के लिए आप ओपन कराना चाह रहे हैं उसका यहाँ पे नाम, यहाँ पे जो भी आपकी बेटी का नाम है, जो उसके बर्थ सर्टिफिकेट पे है, आधार पे है, वो नाम यहाँ पे हम लिख देंगे। एग्जैक्ट स्पेलिंग के साथ लिखेंगे, कुछ मिसमैच ना हो। जो आपकी बेटी का डेट ऑफ बर्थ है वो एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ मैं यहाँ पे जैसे ही डालूंगी, जो भी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ है वो चेक करके डालना है। वो डालते ही इन वर्ड्स में ऑटोमेटिकली आपका ऑटो फिल्ड हो जाएगा। तो आपको इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आप वर्ड्स में कैसे लिखें, वो आपका ऑटो फिल्ड हो जाएगा। बस डेट ऑफ बर्थ आपको इस जगह पे लिखना है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देन आता है नेम ऑफ गार्जियन। तो आपका नाम यहाँ पे आएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ आएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ वर्ड्स में भी यहाँ पे लिखा आएगा। आपका यहाँ पे फिर पैन नंबर आपका शो होगा, जो एग्जैक्ट आपका पैन नंबर है, ताकि सेम पैन नंबर से कहीं आपने दूसरा अपनी बेटी का अकाउंट तो नहीं ओपन कराया, ये भी चेक हो जाता है। देन यहाँ पे आता है आपका एड्रेस। तो यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस, और अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस सेम है परमानेंट एड्रेस का, तो यहाँ पे हम टिक कर देंगे। टिक करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे इंटर कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। तो आपका मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है वो यहाँ पे आपका शो होगा। टेलीफोन नंबर डालना है तो इस जगह पे आप डाल सकते हैं। आपका ईमेल आईडी यहाँ पे शो कर रहा है। अकाउंट टाइप माइनर है, यानी कि आपकी बेटी ऑब्वियसली 18 से कम की है, तो तभी आपका ये अकाउंट ओपन हो रहा है, तो अकाउंट टाइप आपका माइनर है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, डिटेल्स ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द डिपॉजिटर। तो अब अपनी बेटी की डिटेल्स हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो बर्थ सर्टिफिकेट का आप निकाल के आपने रखा है, तो बर्थ सर्टिफिकेट का हम यहाँ पे क्या क्या फिल करेंगे, सर्टिफिकेट नंबर, किस डेट को इशू हुआ है वो, उसके बाद इशूइंग अथॉरिटी, ये सारी चीज़ें आपके बर्थ सर्टिफिकेट में लिखी होती हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है डिटेल्स ऑफ अदर केवाईसी डॉक्यूमेंट अटैच्ड। तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन में आप क्या दे रहे हैं, तो वो आपके डिटेल्स यहाँ पे दिए हुए हैं कि यहाँ पे आपको वो प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन और एड्रेस प्रूफ देना है जो आप अपना लगा रहे हैं। जैसे कि क्या क्या एक्सेप्टेबल है, तो अगर आपके पास पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी है, या जॉब कार्ड इशूड बाय नरेगा है, या स्टेट गवर्नमेंट का कोई लेटर है, या नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन कंटेनिंग नेम और एड्रेस, इनमें से कुछ भी है, तो वो आप आइडेंटिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। वो आपका वैलिड एड्रेस प्रूफ माना जाएगा या आइडेंटिटी का वैलिड प्रूफ माना जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन भरना है वो आपको अपना भरना है कि यहाँ पे आप क्या दे रहे हैं। तो वो चीज़ आप यहाँ लिख देंगे कि आप आधार दे रहे हैं या पैन दे रहे हैं या जो दे रहे हैं, वो चीज़ें आप यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, द ऑपरेशन ऑफ द अकाउंट विल बी बाय द गार्जियन टिल द डिपॉजिटर अटेंड्स मेजॉरिटी। जब तक बच्चा 18 का नहीं होता, ये अकाउंट उसके पेरेंट ही हैंडल करेंगे, बाय द डिपॉजिटर हरसेल्फ ऑन अटेंडिंग मेजॉरिटी। देन यहाँ पे दिया हुआ आई हियर बाय डिक्लेयर आई हैव नॉट ओपन, यानी कि मुझे ये डिक्लेयर करना है कि मैंने सुकन्या समृद्धि अकाउंट किसी भी दूसरे बैंक में या पोस्ट ऑफिस में ओपन नहीं कराया है। देन मुझे करना है कि मैं डिक्लेयर करती हूँ कि आई एम द डिपॉजिटर, बोथ आर रेसिडेंट इंडियन सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब मैं इंडिया की का ही सिटीजनशिप मैंने ले रखा है और किसी दूसरी कंट्री का नहीं। उसके अलावा यहाँ लिखा हुआ है कि आई हियर बाई अंडरटेक टू अबाइड बाय द स्कीम प्रोविजन एंड गवर्नमेंट सेविंग प्रोग्राम्स रूल्स। तो मैं किसी भी स्कीम के प्रोविज़न से मैं कुछ भी गलत नहीं करूँगी। एप्लीकेबल स्कीम्स एंड इशूड टाइम टू टाइम, मतलब ये 3 कंडीशंस है जो मुझे यहाँ पे इसको टिक करने हैं कि मैं सब पे अग्री करती हूँ। देन आता है ब्रांच कोड, यानी कि किस ब्रांच में आप ओपन करना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है उसी ब्रांच में आप यहाँ पे अपना सुकन्या भी ओपन करें। तो इंटर 5 डिजिट न्यूमेरिक वैल्यू ये बोल रहे हैं। तो ब्रांच कोड यहाँ पे, अब हमें ब्रांच कोड कैसे पता चलेगा, तो अगर आपको सेम ब्रांच में ओपन करना है जहाँ पे आपका अकाउंट है, तो पासबुक के ऊपर लिखा रहता है ब्रांच कोड। अगर दूसरे में ओपन करना चाहते हैं तो आप गूगल भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इन केस इफ यू डोंट नो द ब्रांच कोड प्लीज विजिट आवर ब्रांच लोकेटर।
तो जैसे इस पे हम क्लिक कर सकते हैं ब्रांच लोकेटर पे। ब्रांच लोकेटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सर्च ऑप्शन। अब मुझे ब्रांच लोकेटर में ब्रांच कोड खोजना है, तो जैसे सर्च ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैं किसके बेसिस पे खोजना चाहती हूँ। जैसे मुझे अगर मेरा डिस्ट्रिक्ट पता है तो मैंने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डाल दिया, या अगर आपको एग्जैक्ट पिन कोड में ही चाहिए तो आप पिन कोड सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको किसी के भी थ्रू कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के थ्रू करती हूँ। कंडीशन क्या है कि वो कहाँ होना चाहिए, वो जैसे सपोज आप चाहते हैं कि कंटेंट्स यहाँ पे मैंने डाला और मैंने यहाँ पे डाल दिया जैसे कोई भी जगह, जैसे पटना, मैंने पटना डाल दिया। फिर आता है यहाँ पे, इसको प्रोडक्ट नेम में कुछ फिल करने की ज़रूरत नहीं है। देन ये जो कैप्चा लिखा हुआ है वो एग्जैक्टली मुझे यहाँ पे लिखना है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये लिखा क्या है, तो मैं क्या करूँगी, ये रिफ्रेश है, इसको मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगी तो थोड़ा सा बेटर हो गया ये। तो यहाँ पे लिखा हुआ है BSMALL, ये मुझे समझ आ रहा है, मैंने सर्च पे क्लिक कर दिया। अब पटना के जितने भी ब्रांचेज़ हैं सब यहाँ पे मुझे शो हो रहे हैं। तो अब मुझे यहाँ पे जो भी ब्रांच चाहिए, 2 नंबर में, 3 नंबर में, काफ़ी सारे हैं, जो चाहिए यहाँ से ब्रांच कोड मुझे मिल जाएगा। एग्जैक्टली आपको पिन कोड पता है तो पिन कोड के थ्रू भी आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने डाल दिया पिन कोड और मैंने कंडीशन कंटेन्स कर दिया, एंड देन यहाँ पे सर्च वैल्यू 201301 कर दिया, और फिर यहाँ पे मैंने डाल दिया, दिख रहा है मुझे 4340, एंड देन मैंने यहाँ पे सर्च किया। सर्च करने पे जितने भी इस लोकेशन पे आ रहा है, गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट का नाम है। तो अगर आप नोएडा में रहते हैं या ग्रेटर नोएडा में रहते हैं तो डिस्ट्रिक्ट में या तो गौतम बुद्ध नगर डालें या तो पिन कोड से आप सर्च कर सकते हैं। तो इनमें से जो भी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको क्या ब्रांच कोड चाहिए, वो आप डाल सकते हैं। जैसे सपोज मुझे चाहिए 11860, तो मैं यहाँ पे 11860 यहाँ पे डाल देती हूँ। मैंने यहाँ पे डाल दिया 11860। अब गेट ब्रांच नेम मैंने क्या, यहाँ पे आ गया सेक्टर 52 नोएडा, वो ऑटोमेटिकली आ गया। मैंने क्या किया, यहाँ पे ब्रांच कोड सर्च करके डाल के गेट ब्रांच नेम पे यहाँ पे क्लिक कर दिया था। देन आता है अब मेरा यहाँ पे नॉमिनी डिटेल्स। तो नॉमिनी मैं किसको बनाना चाहती हूँ, वो नॉमिनी का मैं नाम लिखूंगी, उससे रिलेशनशिप लिखूंगी, उसका कंप्लीट एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ ऑफ नॉमिनी, अगर इन केस अगर जैसे यहाँ पे नॉमिनी मैं अपने हस्बैंड को बना सकती हूँ, हस्बैंड का एड्रेस, हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें मुझे लिखनी है। एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्लिक करना। अब यहाँ पे आ रहा है शेयर ऑफ एंटाइटलमेंट, तो कितना शेयर मैं देना चाहती हूँ, तो 100% देना चाहती हूँ, तो यहाँ पे मैं 100 लिख दूंगी। नेचर ऑफ एंटाइटलमेंट ट्रस्टी और ओनर, तो यहाँ पे नॉमिनी है तो मैं यहाँ पे ट्रस्टी डालूंगी, यहाँ पे ट्रस्टी डालूंगी, एंड देन यहाँ सबमिट पे क्लिक कर दूंगी। ट्रस्टी और ओनर में जिसको भी आप नॉमिनी बनाते हैं वो हमेशा आपका ट्रस्टी होता है। ओनर मतलब आप खुद अपना नाम यहाँ पे नॉमिनी में लिख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं शेयर ऑफ एंटाइटलमेंट 100 एंड देन नेचर ऑफ एंटाइटलमेंट ट्रस्टी लिख के सबमिट पे क्लिक करती हूँ। अब सबमिट करते हैं, यहाँ पे क्या आ गया कि डियर कस्टमर योर एप्लीकेशन हैज़ बिन सक्सेसफुली सबमिटेड विद द रेफरेंस नंबर दिस, यानी कि ये रेफरेंस नंबर है जिसको आपको नोट डाउन करके रखना है। SSA यानी सुकन्या समृद्धि अकाउंट 000, लास्ट में 4 डिजिट का नंबर होगा जो आपको नोट डाउन करके लिखना है। उसके बाद लिखा है प्लीज प्रिंट द अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फ्रॉम द टैब print SSA application form and visit the branch with birth certificate of girl child and OVD of guardian। तो अब मुझे क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि प्रिंट करना है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, और फिर यहाँ पे कैसे प्रिंट होगा, टैप करना है मुझे प्रिंट SSA एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर। तो इस जगह पे प्रिंट SSA एप्लीकेशन फॉर्म पे मुझे यहाँ पे क्लिक करना है, वहाँ से मैं डाउनलोड करके आपको दिखाऊंगी। एंड देन विजिट द ब्रांच, और मुझे क्या क्या लेके विजिट करना है, ये एप्लीकेशन फॉर्म, फिर बर्थ सर्टिफिकेट लड़की का, और फिर आपका जो पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी आपने यहाँ पे प्रूफ के लिए दिया है वो। प्लीज नोट दैट द अकाउंट ओपनिंग फॉर्म विल बी डिलीटेड आफ्टर 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन। यानी आज मैंने सबमिट किया तो 30 दिन के अंदर मुझे ब्रांच में, जिस ब्रांच को मैंने भरा है वो ब्रांच मुझे पहुंचना होगा, नहीं तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिलहाल हम क्लिक करते हैं प्रिंट SSA एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ रहा है SSA रेफरेंस नंबर, जो अभी मैंने आपको बताया नोट करने के लिए, वो आ रहा है। कस्टमर का नंबर आ रहा है, कस्टमर नंबर मतलब एक नंबर जनरेट हुआ है, वो आपका यूनिक नंबर होगा, और आज का डेट जो क्रिएट हुआ है वो डेट आएगा। तो हमको कहाँ, यहाँ पे हमें कहाँ पे क्लिक करना है, हमें क्लिक करना है इस जगह पे, जो रेफरेंस नंबर जो ब्लू से जो दिख रहा है हमारा SSA का, SSA से जो शुरुआत है, हमें इस पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए आ जाएगा, तो हमें सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करना है।
अब जैसे ही मैंने डाउनलोड किया इसको, आप देख सकते हैं कि कंप्लीट भरा हुआ फ़िल्ड फॉर्म आपके पास आ गया है। अब क्या करना है, पेस्ट फ़ोटोग्राफ ऑफ एप्लीकेंट। तो आपकी बेटी का जो फ़ोटो है वो यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे और देन आपका जितनी चीज़ें आपने फ़िल की हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो होंगी आपके सामने। जैसे एड्रेस का था तो यहाँ पे आपका एड्रेस भी शो हो रहा होगा जो आपका एग्ज़ैक्टली आपके बैंक के एड्रेस में दिया हुआ है। जितनी भी चीज़ें भरी थी, क्या आप सर्टिफिकेट देना चाह रहे हैं, क्या आप प्रूफ देना चाह रहे हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे भरी हैं। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके ले जाने हैं ब्रांच में। एक भी डॉक्यूमेंट आपका छूटना नहीं चाहिए। बच्चे का फ़ोटो हो गया, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, बच्चे का अगर आधार है आप वो भी लेके जा सकते हैं। अपना आधार, अपना पैन, ये वाला कंप्लीट फ़िल्ड फॉर्म। और इसको मैं स्क्रॉल डाउन अभी करती हूँ। अब यहाँ पे आपको करना क्या-क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिमेन सिग्नेचर। तो आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना है, अपना नाम लिखना है और अपना सिग्नेचर यहाँ पे करना है। डेट लिखना है आपको, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन ऑफ गार्जियन। तो अगर आप सिग्नेचर कर सकते हैं तो सिग्नेचर करेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पे थंब इम्प्रेशन यहाँ पे लगा सकते हैं। आप चाहे तो इसको ब्लैंक रख के भी आप ब्रांच में जाके आप वहाँ पे भी डिटेल्स पूछ के कि कहाँ पे क्या मुझे करना है, वो भी आप कर सकते हैं। विटनेस, तो विटनेस के यहाँ पे सिग्नेचर चाहिए, उसका नेम चाहिए, एड्रेस चाहिए, 2 विटनेस चाहिए, दोनों का नेम, एड्रेस वगैरह चाहिए। और देन यहाँ पे प्लेस, डेट और सिग्नेचर ऑफ द गार्जियन, यानी कि मेरा सिग्नेचर यहाँ पे लगेगा। और ये पार्ट आपको कंप्लीटली ब्लैंक ही छोड़ना है फॉर यूज़ ऑफ बैंक, इसको टच नहीं करना है क्योंकि ये बैंक ही यहाँ पे सारी चीज़ें वेरीफाई करेगी, अगर सही लगेगा तो ये चीज़ें आपकी फिल करेगी। और इन केस आपको 1% भी डाउट लग रहा है कुछ भी जो भी फॉर्म फिल करना है उसमें, तो आप उसको ब्लैंक छोड़ के ब्रांच में जाके वहाँ पे लोगों से पूछ के आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो मैंने आपको बताया है वैसे आप फिल कर सकते हैं। तो आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।